दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में वो चार पीठ कौन कौन से हैं जिस एक पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, जो कि अभी इस समय प्रयागराज में काफी चर्चा में है। कहा यह जाता है कि योगी की पुलिस ने उनके साथ अभद्र बदसुल्की की, उनके कार्यकर्ताओं को पीटा गया, उनके साथ जो भी संत थे उनको पीटा गया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं वह चारों पीठ कौन कौन से हैं और उन चारों पीठों में से कौन सी पीठ के शंकराचार्य हैं अवमुक्तेश्वर नंद जी। और इस वीडियो में यह भी जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ये शंकराचार्य की थ्योरी या कॉन्सेप्ट कहां से आता है, क्या शंकराचार्य कोई व्यक्ति थे या शंकराचार्य उपाधि है, और इन शंकराचार्यों की कौन कौन सा दायित्व दिया जाता है समाज को संचालित करने के लिए। और यह भी देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि आखिर संतों को लड़ाने का प्रयास भी कौन कर रहा है, क्या इसके पीछे की मेन मंशा तो नहीं है, क्योंकि भारत का जो एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके पीछे कौन है दोस्तों, कौन संतों को आपस में लड़ा रहा है, ठीक है, इसके पीछे भी कौन है, उन्हें भी जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है श्रवण कुमार दोस्तों और आप देख रहे हैं ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया चैनल। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको चारों पीठों का नाम बताते हैं, और चारों पीठों के नाम बताने से पहले हम आपको बता देते हैं दोस्तों शंकराचार्य कौन है। दरअसल दोस्तों शंकराचार्य एक व्यक्ति है जिनका जन्म 788 एडी में केरल के कलाडी नामक गांव में हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो ये शंकराचार्य वहीं के थे, ठीक है। बाद में पता यह भी चलता है, जानकारियां मिलती है कि यह बनारस भी जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ठीक है। बनारस के बाद जो है दोस्तों, बनारस के बाद ये अपने ही कार्यकाल में जब इनकी मृत्यु होती है तो ठीक है, जो इन्होंने एक पूजा स्थापित करते हैं, शुरुआत करते हैं, वह पूजा होती है दोस्तों पंचायतन पूजा, ठीक है दोस्तों। दरअसल पंचायतन पूजा में होता क्या है, ये पूरा वेद वोद अच्छे से कंठस्थ करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पूरा जब धार्मिक चीजों का अध्ययन करने के बाद, ठीक है, पूरा यहाँ शार्ट में बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक पूजा स्थापित करते हैं, वह पूजा होती है पंचायतन पूजा। पंचायतन पूजा क्या होती है दोस्तों, दरअसल कुछ नहीं होता, केंद्र में भगवान शिव की शिवलिंग होता है, या कहें भगवान शिव की मूर्ति होती है, ठीक है दोस्तों। और उत्तर में एक शक्ति देवी की मूर्ति होती है, दक्षिण में विष्णु जी की मूर्ति होती है, और पूरब में जो है दोस्तों गणेश जी की, और पश्चिम में ब्रह्मा जी की मूर्ति होती है। इन्हीं पांचों देवताओं की जो पूजा की जाती है उसे पंचायतन पूजा कहते हैं, और इन्हीं पांचों देवताओं के जो लोग मानते हैं या अनुयायी को स्मृति कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, स्मृति कहा जाता है। आप इन्हें भी जानते रहिए। आगे चल करके शंकराचार्य जी जो है, ये जिनका जन्म केरल में हुआ था कलाडी ग्राम में, तो ये जो है दोस्तों चार पीठ की स्थापना करते हैं। उनमें जैसे सबसे कहा जाए दोस्तों, चारों पीठ चारों दिशाओं में है। जैसे आज का उत्तर प्रदेश को जो है दोस्तों 2000 में जो अलग करके एक राज्य बनाया गया था, उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो 2000 तक तो आप मान के चलिए उत्तर प्रदेश ही था, लेकिन आज के उत्तराखंड में एक पीठ है जिसका नाम है दोस्तों ज्योतिष पीठ है, ठीक है। और ज्योतिष पीठ है, और पूरब में एक पीठ है जिसका नाम है दोस्तों गोवर्धन पीठ, जो उड़ीसा के पुरी में है। और यहाँ के जो है दोस्तों क्या कहा जाए, जो शंकराचार्य जिन्हें कहा जाता है उनका नाम होता है निश्चलानंद सरस्वती, ठीक है। तो पुरी के जो शंकराचार्य है निश्चलानंद सरस्वती, और संगीरी जो पीठ है दोस्तों यह कर्नाटक में है, ठीक है। यहाँ के जो शंकराचार्य हैं भारतीय तीर्थ है, और जो शारदा पीठ है गुजरात में, यहाँ के जो शंकराचार्य है वो सदानंद सरस्वती है। तो गुजरात में जो शारदा पीठ है वहाँ के जो शंकराचार्य है वह है सदानंद सरस्वती, और संगीरी जो पीठ है कर्नाटक में, यहाँ के जो शंकराचार्य भारतीय तीर्थ है, और उड़ीसा के पुरी में जो पीठ है गोवर्धन पीठ, यहाँ के जो शंकराचार्य है निश्चलानंद सरस्वती। और जो शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो इस समय बहुत ही चर्चा में है, वह है दोस्तों उत्तराखंड के जो ज्योतिष पीठ है, उत्तराखंड में जो ज्योतिष पीठ है वहां के शंकराचार्य है अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो कि इस समय अभी चर्चा में है दोस्तों। कहा तो ये जाता है, ठीक है दोस्तों, कहा तो ये जाता है कि इनके साथ पुलिस ने बहुत ही जो है दोस्तों बदसुल्की की, जैसा कि वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। कई बार तो वीडियो में ये भी दिखाया गया है इनके संतों को जो है दोस्तों बालों को पकड़ करके, जटा को पकड़ करके पीटा गया है, और बता भी रहे हैं। तो सबसे पहली चीज ये है दोस्तों, आप सब अपने दिमाग से थोड़ा सा आईक्यू लेवल से सोचने का प्रयास करिए कि उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है,
आदरणीय योगी जी, जो कि एक स्वयं संत हैं, और अमुक्तेश्वर नंद भी संत हैं। जाहिर सी बात है भाई, संतों के मतों में भी थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लेकिन क्या इस धार्मिक प्रयोजन में या धार्मिक आयोजन में क्या सीधा सीधा योगी जी जो है कन्फ्लिक्ट करवाएंगे शंकराचार्य जी को, या टारगेट करेंगे पुलिस के द्वारा इस तरीके की बदसुल्की कराने के लिए, इस तरीके के जिस तरीके का आरोप ये लग रहे हैं? अगर आप नहीं जानते हैं दोस्तों तो आप जानने का प्रयास करिए। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। दरअसल यहाँ पर राजनीतिक परिस्थितियां कुछ क्रिएट की जा रही हैं योगी जी के पीछे, क्योंकि योगी जी के पीछे जो है दोस्तों बहुत से अनगिनत दुश्मन हैं, खासकर उनके पद को लेकर के। यहाँ विपक्ष की बात नहीं हो रही, बात पक्ष की भी हो रही है, ठीक है। जो पार्टी में भी है वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि महाराज जी जो है सारी चीजों को सही तरीके से हैंडल किया जाए। क्यों? क्योंकि महाराज जी का जो इमेज है दोस्तों, वो इमेज उनकी है लॉ एंड ऑर्डर से, ठीक है। और उनके लॉ एंड ऑर्डर में, यानी जो कानून का जो राज स्थापित होता है, उनके कानून के राज को स्थापित करने में जो उनकी छवि थोड़ी सी जो है दोस्तों साफ सुथरी नजर आती है, जिनके लिए जाना जाता है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, उनके पीछे मेन योगदान जो है दोस्तों किनका है? पुलिस का है, ठीक है दोस्तों। खासकर चाहे गुंडे माफिया हो गए, चाहे जो और भी जो चीजें हो गई, तो कहा यह जाता है कि इनके जो कार्य को सही दिशा देने का प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्तों, उनमें मेन रोल निभाता है इनकी पुलिस, ठीक है दोस्तों। चाहे बुलडोजर चलाना हो गया, चाहे जो भी हो गया। अब जो विपक्षी हैं, ठीक है, विपक्षी कहने का मतलब यहाँ विपक्ष कोई पार्टी नहीं दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप देखिए योगी जी को आज से नहीं दोस्तों, लगभग आज 3 से 4 साल से टारगेट किया जा रहा है कि इनको पद से हटाया जाए, किसी और व्यक्ति को पद पे बैठाया जाए। परिस्थितियां वही चल रही हैं, लेकिन अब किसी के कैरेक्टर को इतना गिराने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, ये उन्हीं के पीछे वाले लोग हैं, लपटे हैं पूरा पुरजोर लगा करके, ठीक है। नहीं समझ रहे हैं कि जहां जहां से इनका स्ट्रांग पॉइंट है उन्हें ही लड़ा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। किसी भी तरीके से कोई भी पीक एक मिल जाए जहां से इन्हें हटाया जाए, इनके खिलाफ एक माहौल बनाया जाए। अब देखिए यही सब चीजें चलेंगी आगे चल करके, ठीक है। कुछ होगा या तो दिल्ली में धरना प्रदर्शन होगा, दिल्ली में बैठेंगे, एक माहौल बनाएंगे कि आप जो है एक जाति विशेष की राजनीति करते करते इतने जो है वो हो गए हैं कि आप जो है शंकराचार्य संतों का जो है अनादर कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के, जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनके पद को, उनके गरिमा को जो है पूरी तरीके से चोट पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है दोस्तों। और नहीं तो पुलिस इस तरीके का जो है दोस्तों दुर्व्यवहार न करती, ठीक है। आप समझिए दोस्तों, आप अपने दिमाग से करिए, क्या सच में योगी जी की पुलिस इस तरीके का रवैया अपनाएगी? इस तरीके के कार्य करने के लिए एक संत, एक शंकराचार्य का अपमान इस तरीके से करेंगे? ऐसा तो नहीं है दोस्तों, इनके पीछे तो कोई है। अब भाई प्रशासन और शासन वही लोग हैं, ठीक है। कौन देखेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा, ये तो आने वाला वक्त भी बताएगा। लेकिन आप जानते रहिए दोस्तों, मुख्यमंत्री जी के साथ कुछ न कुछ तो परिस्थितियां गड़बड़ की जा रही हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए होता क्या है, आगे देखने का प्रयास करते हैं। तो जितने लोग देखते रहे हैं चैनल को दोस्तों, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का।